हेलो दोस्तों, मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक रहेगा वो प्रेस्टीज कंपनी के इंडक्शन कुकटॉप के ऊपर में रहेगा। दोस्तों, मेरे पास एक प्रेस्टीज कंपनी का इंडक्शन कुकटॉप का पीसीबी रिपेयर होने के लिए आया है, उसमें E9 की प्रॉब्लम है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि इसको कोई टेक्नीशियन भी रिपेयर कर रहे थे, बट दोस्तों आपको यहाँ पे बता रहा हूँ जो टेक्नीशियन भी इसको रिपेयर कर रहे थे उनको भी बहुत बढ़िया नॉलेज है। ओके, और हो सकता है दोस्तों नॉलेज में मेरे से ज़्यादा भी हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है मेरे से भी कभी मिस हो जाती होगी, किसी से भी थोड़ी सी मिस हो जाती है। ओके, तो इसी टॉपिक पे दोस्तों मैं वीडियो बनाऊंगा कि कैसे हम E9 को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप पीसीबी का यहाँ पे डिज़ाइन को नोट करेंगे। ये पीसीबी का पता नहीं ये कौन सा न्यू मॉडल है। ओके, तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप फोकस करेंगे तो यहाँ से ऑन हो रहा है। ऑन होने के बाद यहाँ से ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन देने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप डिस्प्ले पे फोकस करेंगे तो E9 की एरर कोड आ रही है। ओके, अभी उन्होंने यहाँ पे रिपेयरिंग क्या क्या कर दिया है। अगर आप मान लो आपके पास ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आपको कैसे गुजरना है, तो देखिए सबसे पहले आप फोकस करेंगे। उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं दोनों कैपेसिटर को चेक कर लिए है। 5 माइक्रोफैराड और 0.33 माइक्रोफैराड इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद दोस्तों ये दोनों कॉइल का जो इनपुट और कॉइल का आउटपुट के लिए यहाँ पे 820 के रेजिस्टेंस लगा है, जो माइक्रो कंट्रोलर को सेंस करती है ये दोनों की वोल्टेज को। तो इसके माध्यम से रेजिस्टेंस के माध्यम से वोल्टेज जाता है, तो रेजिस्टेंस को भी उन्होंने चेक कर लिया है और वोल्टेज को भी मेजर कर लिया है। अब आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले PW सेक्शन में टोटल 3 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, 3904, 3906। उसके जगह पर उन्होंने 8050 और 8550 लगाया है। उन्होंने यहाँ पे पूरी तरीक़ा से चेक कर लिया है और इधर से आपको मैं दिखा सकता हूँ, आप देखेंगे पीसीबी की थोड़ी क्वालिटी अच्छी नहीं है। जो प्रिंटिंग होती है, जो लेयर होती है, इसके नाम से दोस्तों अगर ये बार बार अगर मान लो आप सोल्डिंग करोगे तो ट्रेक कट जाती है, और सबके साथ होता है, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। यहाँ पे भी उन्होंने IGBT को चेंज करके देख लिया, सेंसर को भी चेंज करके देख लिया। आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले जानकारी के लिए, देखिए अगर आपको मान लो कि नॉलेज नहीं है, कोई सा भी एरर कोड आता है, जैसे इसमें E9 का आ रहा है, हमको इतना पता है कि IGBT सेक्शन का है। क्योंकि मैं इसमें रिपेयर करते करते मेरी अभ्यास हो गई। ऐसा नहीं है कि मैं भी आत्मज्ञानी हूँ कि मैं जान जाता हूँ। मेरे को इस पीसीबी का पता है कि E9 एरर कोड आता है तो IGBT सेक्शन का है। IGBT सेक्शन कहने मतलब क्या है कि ये IGBT स्विच है, ये ऑन और ऑफ होता है। ऑन और ऑफ होता है तो कॉइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनता है। ओके, तो IGBT स्विचिंग नहीं करता है तो इसका कुछ ना कुछ तो रेफरेंस माइक्रो कंट्रोलर में होना चाहिए ना। पता तो चलना चाहिए कि आपका IGBT ऑन नहीं हो रहा है, ऑफ नहीं हो रहा है, ऑन नहीं हो रहा है, ऑफ नहीं हो रहा है। तो इसको अगर पता मान लो अगर इसको पता चल रहा है तभी तो डिस्प्ले में E9 का एरर कोड दे रहा है। ओके, तो हम इतना समझेंगे दोस्तों कि मान लो कोई सा भी एरर कोड आता है, पीसीबी को देखने के बाद पता चलता है कि इसमें कौन सी सेक्शन की होगी। अधिकतम आपको 3 सेक्शन की होती है। पहला IGBT सेक्शन का होता है, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज का भी एरर कोड आता है, और IGBT सेंसर का और कॉइल सेंसर का होता है। ओके, तो अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिटेल्स में यहाँ पे चेक करके नहीं बताऊंगा, जो प्रॉब्लम इसमें है मैंने पहले से यहाँ पे देख लिया, उसी प्रॉब्लम को आपको मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पे हम अगर मान लो आपके पास भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो कैसे चेक करोगे, थोड़ा सा बेसिक आपको बता देता हूँ। मल्टीमीटर आपको लेना है। यहाँ पे मल्टीमीटर दोस्तों आप कोई सा भी ले सकते हो। बहुत कोई बोलता है सर कि इसी टाइप में मल्टीमीटर लेंगे तो काम होगा, नहीं ऐसा नहीं है, आपके बजट के अनुसार आप ले सकते हो। ये नहीं कि आप मैं बोलूँगा नहीं आप इसी को लो तो रिपेयर करना आसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ओके, तो मल्टीमीटर आपके पास कोई सा भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे मल्टीमीटर में यहाँ पे DC रेंज में सेलेक्ट कर लिया, ऑटो वाली मीटर है। ओके, तो हम सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ। देखिए नए लोगों के लिए मैं आजकल वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि उनको मैं विस्तार से सिखा सकूँ। यहाँ पे सप्लाई दिया, एक प्रोब है निगेटिव। इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि IGBT का एमीटर होता है, यानी समझ लो ये एमीटर हो गया। ओके, देखो ये IGBT है, यहाँ पे ये IGBT का एमीटर हो गया, एक कलेक्टर हो गया, एक गेट हो गया। तो एमीटर हमेशा निगेटिव रहता है, आपको कहीं नहीं जाना है। और IGBT कैसे लगा रहता है, कोई सा भी इंडक्शन कुकटॉप में नए मैकेनिक लोग बहुत किसी को मैं देखा हूँ IGBT को ऐसे भी लगा देते हैं। कोई सा भी इंडक्शन कुकटॉप का पीसीबी हो हमेशा IGBT का नंबर ऊपर रहता है, इतना ध्यान देना। और कोई सा भी IGBT का नंबर हो, चाहे 20 हो, 15 हो, 15A हो, कुछ भी नंबर हो, बहुत प्रकार की आजकल नंबर आ रही है,
बस सबकी पिन सेम रहती है। ओके, हम यहाँ पे क्या करेंगे, निगेटिव ले लेंगे एमीटर से, ले लिया। पहले हम बीच वाले पॉइंट पे चेक करेंगे वोल्टेज को, 334 वोल्ट डीसी आ रही है। क्लियर? क्यों आती है 334 वोल्ट डीसी, इसके बहुत सारे वीडियो है, नहीं तो और बता दूंगा। ये डीसी वोल्टेज है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं 820 के का। इस ए वाला दोस्तों क्वाइल का इनपुट है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे दोस्तों कितना आ रहा है, तो यहाँ पे 0.98 आ रहा है, यानी वोल्ट, यानी समझ लो 1 वोल्ट से कम आ रहा है। इसको मिली वोल्ट बोल सकते हैं, 0 मिली वोल्ट बोल सकते हैं। ये आपका जो वोल्ट है ये माइक्रो कंट्रोलर को जा रहा है। ओके, तो माइक्रो कंट्रोलर को पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारा 330 वोल्ट है डीसी, ये माइक्रो कंट्रोलर का पता चल रहा है। उसके बाद हम दूसरा यहाँ पे चेक करते हैं क्वाइल के आउटपुट से, ये वाला रेजिस्टेंस है, तो आप देखेंगे यहाँ पे भी 0.82 आ रहा है। ये भी आपका माइक्रो कंट्रोलर पे किसी दूसरे पिन पे जाएगा। दो माइक्रो कंट्रोलर का पिन यूज होता है, एक क्वाइल के इनपुट के लिए और क्वाइल के आउटपुट के लिए। एक बताता है कि क्वाइल के इनपुट पे वोल्टेज आ रहा है, एक बताता है क्वाइल के आउटपुट यानी आईजीबीटी कलेक्टर वोल्टेज है। इसका भी सिद्धांत है दोस्तों, जब इंडक्शन कुकटॉप गर्म होता है ना तो वोल्टेज ड्रॉप होती है। इसका भी मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। अब हम यहाँ से जब ऑन का कमांड करते हैं, ऑन का कमांड करने के बाद दोस्तों एक बार क्या होता है कि आईजीबीटी को पल्स जाता है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैं ऑन करूँगा ना, ऑन करते साथ 1100 वाट, यहाँ पे 1100 वाट आएगा। देखिए एक बार पल्स जाता है, लेकिन कंटिन्यू पल्स नहीं मिलने से क्या होता है कि आपका आईजीबीटी स्विचिंग नहीं होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये आपका मैंने बता दिया कि यहाँ से दोनों वोल्टेज इस पे आ रहे हैं। अब इसका दोस्तों कोई सा भी पिन एक होगा, जैसे मान लो आपको बताना चाहता हूँ, देखिए ये आपका 80-50 ट्रांजिस्टर है। इसके बेस से दोस्तों, ये आपका बेस है, इसके बेस से यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। पहला कलर कत्था है यानी 1 हो गया, दूसरा ब्लैक हो गया यानी 0 हो गया, तीसरा अगर ब्लैक रहेगा उसके बाद कोई कलर कोड नहीं रहेगा तो इसकी वैल्यू तीसरी की नहीं गिनी जाती है। यानी 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा के यहाँ से और आईसी के 1 नंबर पिन से हम पल्स ले रहे हैं। ओके, उसके बाद दोस्तों इसके बेस पे जाएगा और यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर और 2 रेजिस्टेंस। पल्स विथ मॉड्यूलेशन में टोटल 3 ट्रांजिस्टर और 3 रेजिस्टेंस की काम है। और एक आपका समझ लो रेफरेंस के लिए, फीडबैक के लिए बोल सकते हैं, 4148 के यहाँ पे एक डायोड भी यूज कर यहाँ पे हुआ है। ओके, तो हम सबसे पहले जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू आप देख सकते हैं। पहला कलर यहाँ पे देख सकते हैं रेड है। रेड का कितना होता है आपको प्रैक्टिकली इधर बताते हैं। यहाँ पे आप फोकस करेंगे, ये 2 रेजिस्टेंस को हमको वैल्यू को चेक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं रेजिस्टेंस में पहला कलर क्या है, रेड है, तो मैंने रेड का यहाँ पे आर लिख देता हूँ। आर का कितनी वैल्यू होती है दोस्तों, 2 होती है। दूसरा कलर क्या है, ब्लैक है। ओके, यहाँ पे ब्लैक की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, मैं बी लिख दूँ यहाँ पे ब्लैक, तो ब्लैक की वैल्यू होती है 0 होती है। फिर तीसरा कलर क्या है दोस्तों, रेड है, इसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 2 होती है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 है, तो मैंने आपको क्या बताया, तीसरा कलर जो भी हो उतना हम 0 लिखेंगे। 2 है तो कितना 0 होगा, 1 और 2। ओके, अब हमारा यहाँ पे टोटल 3 0 हो गया। तो हम आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जितने सारे यहाँ पे मान लो अगर 0 3 है तो तीनों 0 को काटिंग करके हटा देंगे, 1 2 3। अगर इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या वैल्यू बन जाएगी। मैंने इसको यहाँ से समझ लो हटा देता हूँ। ओके, यहाँ पे हटा दिया, आपको दिख रहा होगा 2 है, तो हमने रेजिस्टेंस को सॉरी 0 को हमने हटाया तो 2 है। तो जब भी 0 को हटाओगे तो यहाँ पे k की वैल्यू आएगी। ओके, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 2 के रेजिस्टेंस हो जाएगा। कितने का दोस्तों, 2 के रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीमीटर लेंगे। मेरा मल्टीमीटर ऑटो है, तो इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास दूसरा कोई और मल्टीमीटर होगा तो उसमें अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए सेलेक्ट करना पड़ेगा। मेरे में एक रेजिस्टेंस यहाँ पे सेलेक्ट करोगे ना तो समझ लो ओम से लेके मेगा ओम तक रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे बता देगा। हम यहाँ पे अब क्या करते हैं, सबसे पहले ये रेजिस्टेंस को पॉइंट को हम चेक करते हैं। मीटर में देख सकते हैं 1.78 यानी 9 के करीब, यानी समझ लो 2 के करीब में बता रहा है। हमेशा कोई भी रेजिस्टेंस अगर पीसीबी में लगा है तो परफेक्ट नहीं बताएगा, 2 से 3%, 5% भी कम ही बताता है। ओके, तो ये समझ लो रेजिस्टेंस क्या है, ओके है।
मीटर का लाइट को जला देता हूँ। अब यहाँ पे आप फोकस करेंगे, इस रेजिस्टेंस को मैंने चेक कर लिया। अब इसको मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस को प्रॉपर, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर चेक नहीं करता हूँ तो प्रॉपर आप चेक करो। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.2 ऊपर में देखोगे तो मेगा ओम बता रहा है। ये हमारा रेजिस्टेंस कितने का है, 2K का है। तो यहाँ पे मेगा ओम क्यों लिख के आ रहा है, ओके, क्योंकि दोस्तों ये रेजिस्टेंस के वैल्यू यहाँ पे सही सेंस नहीं कर पा रही है, सही नहीं बता पा रही है। तो हमारे मन में लड्डू फूटेगा, लगता है कि रेजिस्टेंस ख़राब है। कोई सा भी प्रॉब्लम मिलता है तो थोड़ा मन में लड्डू फूटता है और अच्छा लगता है, मेरे को भी अच्छा लगता है। तो हम मन में लड्डू फूटते साथ ही पहले हम रेजिस्टेंस को बाहर निकाल देते हैं। अच्छा यार, अब अगर मान लो आपको कंफर्म पता करना है तो हम कंफर्म पता करने के लिए रेजिस्टेंस बाहर निकालेंगे, इधर एक पॉइंट पे रखेंगे और दूसरी पॉइंट पे ऐसे रखेंगे। अब मीटर पे आप फोकस करोगे, ओके, मीटर पे आपको कोई रीडिंग यानी रीडिंग बता रही, लेकिन ऊपर में फोकस करोगे तो मेगा ओम में बता रही है। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस ओपन है। रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने आपको बता दिया, 2K के रेजिस्टेंस की वैल्यू है। अब बात होती है कि अगर मान लो आपके पास रेजिस्टेंस 2K नहीं मिलता है तो क्या करोगे। देखिए दोस्तों, ये पल्स विथ मॉड्यूलेशन की बात होती है तो वैल्यू रेजिस्टेंस को आपको सेम लगानी पड़ेगी। क्वार्टर वाट बोलते हैं सबसे, इसकी क्वार्टर वाट यानी समझ लो एक क्वार्टर वाट की रेजिस्टेंस है, ओके, और वैल्यू आपको सेम लगानी पड़ेगी। अगर मान लो नहीं मिलता है तो 1 के रेजिस्टेंस लेके और आपको पैरेलल में लगाओगे तो आपको 2K बन जाएगा, ओके। जैसे मेरे पास अवेलेबल है 2K के रेजिस्टेंस, मार्केट में आप खोजोगे तो आसानी से मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो मेरी वेबसाइट है rajinduction.com, तो वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस का 1.9 के बता रहा है, ओके। तो अगर रेजिस्टेंस आपकी सही रहेगी तो आपकी ऐसी वैल्यू बताएगी। नए लोग काम करते हैं तो एक्चुअली क्या करते हैं कि कंपोनेंट को सामने में रख लेते हैं, फिर इसको चेक करते हैं, फिर पुराने को चेक करते हैं। तो वैसे में आपको सीखने में टाइम लगेगा और हमको सिखाने में भी टाइम लगेगा। आपके हिसाब से मेरे को सिखाना है, आप कमेंट करते जाओ, मैं सिखाते जाऊँगा। अच्छा कमेंट आ रहा है, अभी मैं टॉपिक लिखना शुरू कर दिया हूँ, क्योंकि मेरा मकसद है दोस्तों सिखाऊँ, चाहे कोई भी कोई बोले, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत किसी को मन में होता है कि मेरे मन में होता है, मेरे कोई बहुत कोई बोलता है कि आजकल तो वीडियो बना के पूरा ओपन कर दे रहा है। मेरा मन में ऐसा कुछ नहीं है, मेरा काम है आप सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको मैं रेजिस्टेंस को यहाँ पे लगा देता हूँ, ओके। और रेजिस्टेंस लगाने के बाद यहाँ पे अगर मान लो ये सेक्शन ज़्यादा उखड़ जाता है, प्रिंट कट जाता है, तो इसकी ड्राइंग देख के दोस्तों 3 ट्रांजिस्टर लगा के और 2 रेजिस्टेंस लगा के एक यहाँ पे 4148 का डायोड लगा के आप 0 PCB पे इसकी मॉड्यूल बना भी सकते हैं, ओके। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कंपोनेंट नहीं लगेगा, एकदम आपको 10 से 15 मिनट लगेगा। तो ज़्यादा यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि पूरी यहाँ पे सोल्डिंग करते समय उखड़ जाता है, माथा पेची हो जाता है, तो 0 PCB आती है मार्केट में, वहाँ से आप ले जा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हो। कोई सा भी इंडक्शन का अगर ऐसा होता है तो कॉपी करना सीखो। अगर आपको मान लो नहीं आता है तो सबसे इम्पोर्टेंट है कॉपी और पेस्ट, कॉपी करते जाओ, पेस्ट करते जाओ, ओके। तो यहाँ पे मैं एक बार सप्लाई दे के देखता हूँ। मैं यहाँ पे सप्लाई देता हूँ, मैं सप्लाई देने के बाद यहाँ से ऑन करूँगा, यहाँ से ऑप्शन दूंगा, 1100 वाट है। अब डिस्प्ले में E0 आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं E0 आएगा तो मेटल को 100% सेंस करेगा, ओके। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम छोटी सी आपके लिए थी, और जो इसको रिपेयर कर रहे थे तो हो सकता है दोस्तों हमसे भी कभी कभी रेजिस्टेंस वगैरह चेक नहीं करते, मिस हो जाती है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, अगर मान लो किसी से रिपेयर नहीं होता है, अगर आपके पास लेके आता है तो चैलेंज वाली बात हो जाती है। क्योंकि अगर आप भी रिपेयर करके नहीं दोगे तो लगेगा कि यार नहीं बना पाया ऐसे। तो कोशिश करोगे, क्योंकि दोस्तों कोशिश करने से ऐसा नहीं होता है, कोशिश करने से हार मिलती है, लेकिन कभी कभी दोस्तों सफल भी हो जाते हैं। एक बार कोशिश करो, 2 बार कोशिश करो, उसके बाद ज़रूर सफल हो जाओगे। कि वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में बताना। और दूसरी चीज़ दोस्तों आप लोग को बताना चाहता हूँ, बहुत किसी का कमेंट आता है, सर आप कॉल में बात नहीं करते, व्हाट्सएप में रिप्लाई नहीं करते, और कॉल में बात भी करते हो तो वीडियो में आपका बात करने का तरीका अलग होता है, कॉल में बात करने का अलग तरीका होता है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको मैं कॉल में टाइम नहीं दे रहा हूँ, व्हाट्सएप में टाइम नहीं दे रहा हूँ, तो मेरे शॉप पे आके एक बार देखो। उसके बाद अगर आपको टाइम नहीं दे पाता हूँ तो आप मेरे को बताना, क्योंकि आजकल मेरा शॉप पे डेली कोई ना कोई बाहर से आ जाता है, और उन लोग को पता है जो आता है, उन लोग को बोलता हूँ कि एक बार तो लाइव आ जाओ, वीडियो बना दो, तो लोग खुद मना कर देते हैं, पता नहीं सर कि नहीं आना है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। तो आप लोग को प्रूफ मिल जाएगा। अगर प्रूफ और चाहिए
तो कुछ दिन के बाद में दोस्तों मैं अपने शॉप का कैमरा, सीसीटीवी कैमरा है ना, उसका मैं रिकॉर्डिंग अपने यूट्यूब में 1-2 ठो डाल दूंगा। कितना बिजी रहते हैं आप खुद देख सकते हो। दोस्तों हम रिपेयरिंग करते हैं, आप रिपेयरिंग, आपको पता होगा जो मैकेनिक रिपेयरिंग करता है वो जिस समय आधा माइंड उसका पागल होता है कि नहीं होता है? सच सच आप लोग बताना। ओके, तो उसमें अगर कोई कॉल करे, व्हाट्सअप में बात करे, तो रिपेयरिंग कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आपका माइंड एक ही जगह होना चाहिए रिपेयरिंग के समय में। किसी का भी कॉल आए, किसी का भी व्हाट्सअप आए, हम जहाँ पे रिपेयरिंग करते हैं, अभी मैं सोच रहा हूँ कि उस रिपेयरिंग को पूरी केबिन बना दूँ, क्योंकि बाहर से शोरगुल भी नहीं है और बाहर से कोई देख भी नहीं पाए। उसमें आप रिपेयरिंग करोगे ना तो आसानी से रिपेयरिंग हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों वही है, क्योंकि बहुत किसी को लगता है कि हमारे पास व्हाट्सअप चलाने के लिए टाइम नहीं रहता और ना ही टाइप करने के लिए मेरे पास टाइम रहता। आपको जो भी लगे, बुरा लगे तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर आपको लगता है तो मेरे पास आओ, प्रूफ देखो। थैंक्स फॉर दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आप कमेंट करना दोस्तों वीडियो कैसा लगा।